हे व्हाट्सअप पीपल, पढ़ाई शादी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अलजेब्रा के बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपको अलजेब्रा के बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से आपको बेसिक्स क्लियर कर देंगे अलजेब्रा में। और अलजेब्रा का जो है जोड़ और घटाव भी यहाँ पे हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि जोड़ और घटाव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों सीखते हैं जोड़ और घटाव, वो भी अलजेब्रा का। अलजेब्रा का जोड़ और घटाव सीखने से पहले आपको जो है अलजेब्रा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास अलजेब्रा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा के जोड़ बाद में सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो अलजेब्रा सीखने से पहले आपको जो है एक चीज़ सीखना चाहिए, वो है चर। ठीक है ना, चर। चर यानी कि वेरिएबल। चर मान वह होता है जिसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, उसका मान हमेशा क्या होता है कि बदलते रहता है। चर में क्या क्या आते हैं, तो चर में एक्स वाई जेड एनी अल्फ़ाबेटिक नंबर आएंगे। यानी बात करें चर मान की, तो चर मान में एक्स वाई जेड यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स नंबर हैं, और इसके अलावा अदर नंबर भी आते हैं, लेकिन खास तौर पे अल्फ़ाबेटिक्स नंबर जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब चीज़ चर में आएंगे। अब दोस्तों चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चर अभी आपने कहा, देखा था, सुना था कि चर ऐसे मान होते हैं जिसका हमेशा क्या होता है कि उसका मान बदलते रहता है। चलिए हम इसे समझते हैं। चर को समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझना होगा जिसे हम कहते हैं अचर। ठीक है ना, अचर। तो यहाँ पे आपको पहले अचर को भी समझना होगा। अब देखिए अचर क्या होते हैं। अचर जो होते हैं वो क्या है कि वो ऐसे मान होते हैं गणित में जिसका मान हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम चार की बात करें तो चार क्या है, एक अचर मान है, क्योंकि चार हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होता है। चार मतलब होता है कोई चीज़ चार, यानी कि चार का मान फिक्स है, चार का अपना अस्तित्व फिक्स है कि चार मतलब चार। लेकिन जरा अभी देखिए हम अचर मान की बात कर रहे थे, तो अचर मान में एक्स, तो ये एक्स कितना है। अगर हम आपको बोले कि एक्स रुपया, वाई रुपया, या एक्स पेन या वाई पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ को बताने के लिए जब हम अचर मान का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में हमें यह पता चलता है कि भाई वो चार हैं या 10 हैं या 20 हैं। लेकिन चर मान में क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या हो सकता है, ऐसे हम अंदाज़ा थोड़ी ना लगा सकते भाई साहब कि वो चार ही आएंगे या पाँच ही आएंगे या 10 ही आएंगे। भाई साहब वो अलग अलग चीज़ों पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि कभी कभार क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके का सवाल देखते होंगे तो कभी कभार x बराबर 4 आ जाता है, कभी कभार 5 आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि x बराबर हमेशा क्या हो रहा है कि मान बदल रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए चर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि चर मान क्या होता है कि हमेशा चरने वाली होते हैं। चरने वाली का अर्थ है ये है कि चरती रहती है वो, मतलब उसका मान कभी फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा जो है इधर से उधर करते ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और बात करें कि चर में आते कौन से हैं, तो एनी अल्फ़ाबेटिक्स नंबर आएंगे, जैसे कि थीटा वगैरह, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स नंबर हैं वो भी आएंगे। और थीटा वगैरह भी आते हैं कभी कभार, अल्फ़ा गामा ये सब जो है, बीटा वगैरह है, ये सब भी सारे के सारे चर मान में ही आते हैं। चर मान एक अज्ञात मान होता है जिसका कुछ भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको चर और अचर वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो और दोस्तों अब हम आगे आते हैं और इस चीज़ को रीड करते हैं। कह रहा है कि आगे लगा हुआ संख्या यह बताता है कि टर्म्स में चर मान कितने बार हैं। तो आगे लगा हुआ संख्या यह बताता है कि टर्म्स में चर मान कितने बार हैं। ठीक है ना, आगे लगा हुआ संख्या यह बताता है कि चर में टर्म्स मान कितने बार है। अब हम इसे समझेंगे कैसे कि आगे लगा हुआ संख्या बताता है कि टर्म्स में कितने मान है। देखिए सबसे पहले तो आप टर्म्स समझिए कि इसमें टर्म्स क्या है, कि टर्म्स क्या होता है। देखिए टर्म्स जो होता है ना, कि टर्म्स जैसे कि यहाँ पर ये एक्स क्या है, अपने आप में एक टर्म्स है, और ये 2x क्या है, अपने आप में टर्म्स है। ठीक है ना, टर्म्स, टर्म्स को हम हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है ना, टर्म्स को हम हिंदी में कहते हैं पद। तो आप लोगों ने जब अलजेब्रा का जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको देखा होगा कि बहुपद या दो पद, तीन पद, चार पद, इस तरीके का जो है आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता होगा। तो ये है पद। ठीक है ना, पद को ही हम टर्म्स कहते हैं, पद को ही हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 3x 2xy ये अपने आप में टर्म है, और a 2ab² ये भी अपने आप में टर्म है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में अगर ये टर्म्स हैं, ठीक है ना, अपने आप में क्या है, टर्म्स हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्म्स में चर के आगे लगे हुए मान क्या होता है, चर के आगे लगे हुए मान। ठीक है ना, चर के जो आगे लगे होते हैं ये चर हैं, और इसके आगे मान क्या है, दो। तो चर के जो आगे लगा हुआ मान होता है ना, वो हमें क्या बताता है कि वह मान, यानी कि वह चार मान कितनी बार है।
ठीक है ना। अब इस चीज़ को हमने समझ लिया, चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो ये देखिए x है और इसके आगे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि कोई मान नहीं है इसमें, तो कोई मान नहीं है इसका मतलब ये एक है, ठीक है ना। क्योंकि एक संक्षिप्त होता है, एक को हम नहीं लिखते हैं, तो एक है यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक x है, ठीक है ना, एक x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कि ये है ट्रू, ये चर मान है और चर के आगे टू लगा हुआ है, ठीक है ना, चर के आगे टू लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चर है वो कितने बार है, 2 बार है, यानी कि x जोड़ x, 2 बार का मतलब हुआ x जोड़ x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है और x है, x के आगे यानी कि ये चर मान के आगे कितने हैं, 3 है, तो इसका मतलब ये जो चर मान है वो कितने बार है, 3 बार है, x जोड़ x जोड़ x। अब देखिए कि ये चरमान है, यहाँ पर चरमान यहाँ पे देखिए कितने चरमान x और y है, चरमान क्या है, x और y है। तो चरमान x और y है और इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चरमान x और y है ये दोनों के दोनों चरमान है साथियों, ये दोनों के दोनों चरमान है। तो ये दोनों के दोनों जो चरमान है साथियों वो क्या है कि वो 2 बार है, एक्स वाई जोड़ एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखिए ये चरमान ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर के आगे क्या है, 2 लगा हुआ है, तो ए बी स्क्वायर के आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर, यानी कि ये ए बी स्क्वायर क्या कितना बार है, 2 बार है। तो इसीलिए हमने ये पहले लिखा था कि आगे लगा हुआ संख्या यह बताता है कि टर्म्स में चर का मान कितने बार है, ठीक है ना। आगे लगा हुआ संख्या यह बताता है कि टर्म्स में चर का मान कितने बार है। तो आई होप कि इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर चलिए अब हम मल्टीपल वाले चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि मल्टीपल वाले यहाँ पे चीज़ है कि एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि देखिए अब यहाँ पे कोई आगे में तो कोई मान है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वाई है, ये जो क्या है एक्स वाई है, वो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे बीच में इंटू है, यानी इसे हम गुना मानेंगे। तो ये जो एक्स वाई है वो क्या है कि गुना के रूप में है, किस रूप में है, गुना के रूप में, तो एक्स गुने वाई, ठीक है ना, एक्स गुने वाई। अब देखिए यहाँ पर ये x और y है, x और y है और 2 लगा हुआ आगे में, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x y है, यानी कि ये जो x y क्या है, गुना के रूप में है, x गुने y, इसे हम x गुने y भी लिख सकते हैं बराबर में। तो ये कितने बार है, 2 बार है, तो इसे हम इसीलिए ऐसे लिख दिए हैं, x गुने y जोड़ x गुने y, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो कितने बार है, 2 बार है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर में कितने हैं, घात लगा हुआ है 2, घात मतलब पावर लगा हुआ है, यानी कि इसे हम x के पावर 2 भी पढ़ सकते हैं या x के पावर 4 भी पढ़ सकते हैं। कभी कभार x के पावर 4 भी आपको देखने के लिए मिलेगा या x का पावर आपको 5 भी देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं पर अगर x का पावर 4 लिखा है, कहीं पर अगर x का पावर 5 लिखा है, कहीं पर अगर x का पावर 2 लिखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। x का पावर 2 का मतलब हुआ x गुने x, x का पावर 4 मतलब हुआ कि x गुने x गुने x गुने x, यानी कि 4x, मतलब गुना के रूप में है। वही 3x का मतलब क्या होता है, x जोड़ x, लेकिन वही x के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, x गुने x। कि आप जो ये अंतर है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब ये x के पावर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ x गुने x, यानी कि x का 5 बार गुना, x का 5 बार गुना। अब यहाँ पर देखिए कि ए और बी के पावर कितने हैं, 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कितने बार हैं, 3 बार हैं, 3 बार नहीं, ए और बी कितने हैं, आपस में 3 बार गुना हुआ है, कितने बार, 3 बार गुना हुआ है, तो ए बी गुने ए बी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम जोड़ का और घटाव का हल निकाल के समझते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से जोड़ और घटाव का निकालेंगे। तो जोड़ घटाव निकालने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम अलजेब्रा का जोड़ और घटाव बना रहे हैं तो हमेशा आपको यह चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक ही तरह के पद आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, एक ही तरह के पद जुड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2x, ये भी आप अपने आप में एक पद है और ये भी अपने आप में एक पद है, तो ये दोनों पद हैं, क्या, ये दोनों के दोनों पद हैं, तो ये दोनों के दोनों पद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो पद हैं वो तभी जुड़ सकता है जब क्या हो कि दोनों का दोनों एक जैसा हो, ठीक है ना, जब दोनों का दोनों एक जैसा हो। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से ये जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये x है, तो ये दोनों के दोनों सब, तो दोनों के दोनों पद क्या है, सेम है, दोनों के दोनों पद क्या है, सेम है।
एक एक्स मिलके और ये एक्स मिलके कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना x 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2x है और ये 3x है, तो 2x और 3x मिलके कितना हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता तो क्या करिए कि आप ये 3 और 2 को जोड़ दीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा 5 और x को जोड़ेंगे तो x ही होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि x को जोड़ते हैं तो वो x स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हमने आपको अभी समझाया कि x को जोड़ने पर x स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, बल्कि x स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x गुने x। अब देखिए 5a है और 7a है, तो ये आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों पद क्या है, सेम है। तो दोनों का दोनों पद सेम है तो हम इसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं साथियों। लेकिन अगर हम बोले आपको कि 2x में आप 2y जोड़ दीजिए, बताइए ये कभी जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों पद सेम नहीं है। जोड़ घटाव करने के लिए क्या होना चाहिए कि पद का सेम होना बहुत ही अनिवार्य है, तो पद सेम होना। 7 5 हो जाएंगे 12 और a में a जोड़ेंगे तो a ही होगा। यहाँ पे 4y और एक y है, यानी कि कुछ नहीं है तो एक y, तो 4y और एक y कितने हो गए 5y हो गए। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना तो आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगता है, और इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ाई साथी सिखाता है, तो इसीलिए आप पढ़ाई साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद 10m है और 2m है, यानी कि 10m और 2m मिलकर कितने हो जाएंगे 12m हो जाएंगे। यस और नो। आपको घटाव में भी वही चीज़ करना। अब 7 है, ए भी है, 5 ए भी है, यानी 7 में से 5 गया कितने हो गए 2 और ए भी कितने हो जाएंगे ए और बी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पद दोनों का सेम है, ये क्योंकि एक्स स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे एक्स स्क्वायर बच जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों का पद सेम है, 17 ABCD है माइनस 9 ABCD है, तो दोनों का दोनों पद तो क्या है सेम है, तो दोनों का दोनों पद सेम है, तो ये 17 ABCD हो गए और ये 9 ABCD है, ठीक है ना। दोनों को क्या करना है घटाना है, तो 17 ABCD में से 9 ABCD जाएगा, यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और ABCD तो ABCD। कितना आसान है साथियों, कितना आसान है। यही कहता है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना मैथ का, तो मैथ जो है खेल बन जाता है साथियों। अब देखिए 2x क्यूब है, यानी कि 2x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो दोनों का दोनों पद सेम है, तो घटेगा क्या, बिल्कुल घटेगा। ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 1 x का क्यूब लिखेंगे। तो यही है हमारा जोड़, यही है हमारा घटाव। होप कि साथियों कि आप लोग ये जोड़ और घटाव सीख गए होंगे एंड अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। मैं आपको किसी वीडियो में अलजेब्रा के गुना सिखाऊंगा और भाग सिखाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब कर दीजिए पढ़ाई साथी को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।